महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच एक्शन में एनसीपी भी है। शरद पवार ने अपने घर पर विधायकों की बैठक बुलाई शाम 5 बजे। आपको बता दें कि वाई बी चौहान सेंटर में ये महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति पर शरद पवार चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं कि शरद पवार पहले दिल्ली थे, दिल्ली में से फिर वो निकलकर फौरन पहुंचे मुंबई और वहां पर वो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। क्या अब भी मौजूदा हालात में इतने सारे विधायकों के टूट जाने के बाद भी क्या कोई ऐसी रेमेडी है शरद पवार के पास जो वो उद्धव ठाकरे को दे सकते हैं मौजूदा संकट से उबारने के लिए? देखिए, एक तरीका जो अभी आपने बात सुनवाई डिप्टी स्पीकर की, हमारे रिपोर्टर ने जो बातचीत की थी, उस डिप्टी स्पीकर की बातचीत उनकी सुनिए अगर, तो उससे सीधे सीधे आपको समझ में आएगा, जो बिटवीन द लाइन्स अगर आप पढ़ेंगे तो सीधे समझ में आएगा कि महागठबंधन के लिए, महाविकास अघाड़ी के लिए जो विंडो दिखता है वो डिप्टी स्पीकर का बयान उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे उनका ये कहना था कि 34 विधायकों के सिग्नेचर वाला पत्र उन्होंने हमें भेजा है। अब हम सभी जानते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए मौजूदा स्थिति में शिवसेना के विधायकों की जो संख्या है उसमें 37 विधायक होने चाहिए, उसमें वो 34 बता रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी बता रहे हैं कि उनमें सिग्नेचर की जांच करेंगे। तो जैसे नितिन देशमुख वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि उनका वो सिग्नेचर नहीं है, वो इंग्लिश में करते हैं, ये इसमें हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कानूनी पेचीदगियों का सहारा देगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कंडीशन में जो पक्ष प्रमुख होता है उनकी बात मायने रखती है। मतलब ये कि जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं शिवसेना के लिए, उनकी बात मायने रखती है। उद्धव ठाकरे की तरफ से जो चिट्ठी आई है वो उस बात को मानना चाहेंगे, ऐसा इशारा है उनके बयानों में। तो ये सारी चीज़ें ही विंडो दिखाएंगी उद्धव ठाकरे और शरद पवार को कि उसका सहारा लेकर, एंटी डिफेक्शन का सहारा लेकर उन विधायकों की सदस्यता रद्द कराई जाए। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी फिलहाल जो समझ में आ रही है कि वो सब कुछ टिकेगा इस बात पे कि आखिरकार नंबर्स आपके पास कितने हैं। क्योंकि दूसरे पक्ष की अगर आप बात करें हुसैन, तो ये जाएंगे सीधे राजभवन और राज्यपाल को ये अवगत कराएंगे। राज्यपाल को वैसे ही चिट्ठी लिखेंगे और उस चिट्ठी में ये कहेंगे कि जो मौजूदा गठबंधन सरकार है उस पर उनका भरोसा नहीं, उससे अपना समर्थन वो वापस लेते हैं। और उसके बाद राज्यपाल सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को कहेंगे कि फ्लोर ऑफ द हाउस आप जाएं और वहाँ पे फ्लोर टेस्ट कराएं और जल्द से जल्द कराएं। उसमें बहुत ज़्यादा अनिश्चितकालीन समय उसमें नहीं दिया जाता है। तो उस कंडीशन में वहाँ पर फिर सारा नंबर्स गेम रहेगा। और एक तय मानिए कि जितनी पेचीदगियों की संभावना दिख रही है, इस मामले को कोर्ट में जाना ही है और दोनों पक्ष ऐसा लगता है कि इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। इसलिए उन सारे पहलुओं पर भी अभी से विचार किया जा रहा है। बिल्कुल, लीगल रेमेडी क्या हो सकती है, कानूनी रास्ते क्या है, उस पर भी गौर जरूर किया जा रहा होगा। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। शिंदे समर्थक विधायक की फोटो पर कालिक पोत दी गई है। शिवसेना विधायक सदा सरवणकर की फोटो पर कालिक पोती गई है। उद्धव ठाकरे समर्थक कार्यकर्ताओं ने ये कालिक पोती है और सदा सरवणकर की फोटो पर गद्दार तक लिख दिया गया। विधायक सदा सरवणकर ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर एकनाथ शिंदे का समर्थन किया है और इसी के विरोध में उद्धव के जो समर्थक हैं उन्होंने सरवणकर की फोटो पर कालिक पोत कर उसमें गद्दार तक लिख दिया। और इसी आउटकम की हम बात कर रहे थे, कार्यकर्ताओं के इसी गुस्से की हम बात कर रहे थे और इसी इमोशनल अपील और इमोशनल कार्ड की हम बात कर रहे थे जो कार्यकर्ताओं का अब सामने आ रहा है। हालांकि सबसे जो बड़ी तस्वीर कार्यकर्ताओं की सामने आई वो कल आई जब उद्धव ठाकरे अपने आवास से, सरकारी आवास वर्षा से सामान पैक करके बाहर निकले। जेपी, तमाम विधायक हम देख रहे हैं शिवसेना के वो शिंदे के साथ हैं, ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। लेकिन कल जो पिक्चर हमने देखी वर्षा से निकलते वक्त या उससे पहले के फेसबुक लाइव के दौरान, एक बड़ा हुजूम हमने शिव सैनिकों का देखा जो वर्षा के बाहर भी था और मातोश्री के बाहर भी था। तो जो ये सेंटिमेंट्स लोगों के हैं, जो वोटर है शिवसेना का, वो किसके साथ है? वो क्या शिंदे गुट के साथ ही रहेगा या वह उद्धव ठाकरे के साथ रहेगा? हुसैन, ये बहुत बड़ा सवाल है और यहाँ एक सेंटीमेंट आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो शिवसैनिक हैं वो उद्धव ठाकरे के समर्थन में यहाँ पर मातोश्री के बाहर आए हुए हैं और ये सचिन अहिर के सपोर्टर हैं, उद्धव ठाकरे के सपोर्टर हैं। इनका कहना है कि कितने भी विधायक चले जाएं, कितने भी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले जाएं, लेकिन जो आवाज है वो हमेशा कार्यकर्ताओं की रहेगी, जो आवाज है वो हमेशा वोटर की रहेगी। और हम इनसे बात करते हैं, आप ये बताएं, सारे विधायक तो आपके चले जा रहे हैं, फिर शिवसेना जिंदाबाद के आप नारे कैसे लगा रहे हैं? ये 4 अक्षर कभी भी नहीं जा सकते। शिवसेना ये भक्कम है, हिंदुत्व की पार्टी है, हमेशा ये रहेगी। मुंबई शहर में अगर कोई न्याय और अन्याय के लिए लड़ेगा वो शिवसेना। लेकिन कैसे? आपके सारे विधायक तो चले जा रहे हैं, करीब 35 विधायक आपके चले गए हैं 55 विधायकों में से, और वो सब वापस आ जाएंगे, उद्धव जी के कहने पर वापस आ जाएंगे। उद्धव जी को मानने वाले, बाला साहब को मानने वाले वापस आ जाएंगे।
शिवसेना प्रमुख और शिवसैनिक, ये नाता बहुत गहरा है और बहुत पुराना है। आज हमारे ऊपर कितने भी संकट आ जाए, हमारी शिवसेना ना डगमगाई थी ना डगमगाएगी, और महाराष्ट्र विधानसभा के ऊपर हमारा भगवा झंडा जरूर फड़केगा। सरकार तो गिरने वाली है, आपकी सरकार सरकार बिल्कुल नहीं गिरेगी, हमको पूरा विश्वास है। हमारे सारे विधायक ऑफिस मातोश्री पे आ जाएंगे। कैसे आएंगे? लेकिन विधायक तो अपनी नाराजगी लगातार दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे एक के बाद एक लेटर रिलीज कर रहे हैं विधायकों का। वो सब एक खेल है, बीजेपी की जाल में फंसे हुए हैं। वो बाहर आएंगे और शिवसेना में मातोश्री में आके वो अपनी क्षमा याचना करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि वो वापस आएंगे, क्षमा याचना करेंगे, लेकिन हम संजय सिरसाट का लेटर पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं उद्धव ठाकरे समय नहीं देते, हुसैन उद्धव ठाकरे मिलते नहीं है। उद्धव ठाकरे अच्छा मुख्यमंत्री जेपी, कार्यकाल में मेरा वो एक और सिर्फ सवाल कांग्रेस आपसे और है, NCP को क्योंकि appoint आप देते हैं। शिवसेना के शिवसेना का कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से बात कर रहे हैं, लेकिन एक दावा तो ये भी किया जा रहा है कि शिंदे के समर्थन में जो शिवसैनिक हैं उसकी भी संख्या अच्छी है, उनकी भी शिवसैनिकों के बीच पकड़ अच्छी है, और ये भी एक कारण है कि उतनी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं जितनी संख्या में आमतौर पर पहले नजर आते थे। इस बात में कितनी सच्चाई? बिल्कुल साफ तौर पर इनसे हम जानते हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे के विरोध में न ठाणे में कोई आंदोलन हो रहा है, न मुंबई में आंदोलन हो रहा है। इसके पहले आपने देखा होगा राज ठाकरे, छगन भुजबल, नारायण राणे के विरोध में जमकर आंदोलन होता। तो उनकी अपनी पकड़ है, मसल्स पावर है, और शिवसेना में उनका अपना रुतबा है। अभी हमारे को आदेश आएगा, उस दिन हम दिखा देंगे। आदेश का हम इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन आदेश देंगे, पूना, बम्बई, थाना, हर जगह पर आपको पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन दिखेगा। लेकिन अब कुछ कोई रिएक्शन नजर नहीं आ रहा है। सर देखिए, विरोध करने का कुछ प्रश्न नहीं है। आज भी एकनाथ शिंदे खुद बोल रहे हैं कि मैं शिवसैनिक हूँ, मैंने शिवसेना छोड़ी नहीं है। हर घर में झगड़ा होता है। यही बात है कि बाबा एकनाथ शिंदे को किसने क्या बोला कुछ पता नहीं है, कि वो नाराज होकर इतना लंबे चले गए। वो हमारे आपस की बात है, वो हम लोग आपस में घर में सुलझा लेंगे। लेकिन वो धनुष्य बाण का चुनाव चिन्ह जो है वो भी अपने पास लेना चाह रहे हैं। 35 विधायक है, सांसदों के संपर्क में है, और अभी आप कह रहे हैं कि शिवसेना वो चिन्ह किसी को मिलेगा नहीं। वो बाला साहब ने जो बनाया चिन्ह है वो किसी को ऐसे नहीं मिलेगा। वो जो राम के धनुष्य जो है वो सिर्फ शिवसेना का हक है, उस पर शिवसेना के बगैर किसी को वो नहीं मिल सकता। जय महाराष्ट्र। यहाँ पर अपना दावा है शिवसैनिकों का, लेकिन जो दावा है उसके सामने सच्चाई अलग है। सच्चाई गुवाहाटी से आ रही है, और वहां पर एक के बाद एक नंबर से एकनाथ शिंदे अपने पाले में बढ़ाते चले जा रहे हैं।